आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले को लेकर वहां पर पढ़ रही टीकमगढ़ की मेडिकल छात्रा दिव्यांशी ने यूक्रेन के युद्ध के बारे में आंखों देखा हाल लोकोत्तर न्यूज को बताया और कहा कि अब हम अपने वतन आकर सुरक्षित हुए। टीकमगढ़ जिले की लेडी डॉक्टर मांडवी साहू की छोटी बहन जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जिन्होंने हमें बताया कि कब और कैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर युद्ध छेड़ा और वहां पर ये किस तरह असुरक्षित रही। दिव्यांशी ने बताया कि रूस ने अचानक तड़के 3 बजे यूक्रेन पर हमला कर बमबारी शुरू कर दी थी और हम लोगों को सुबह 5 बजे पता चला था। और जब हमारे दोस्तों ने इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जब हम लोगों ने अपने अपने हॉस्टलों से देखा तो बमबारी की तेज आवाजें आ रही थी और आसमान में प्लेन ही प्लेन दिखाई दे रहे थे। वहीं दिव्यांशी ने बताया कि हम लोगों ने युद्ध को देखते हुए खाने पीने के सामान का स्टॉक बनाने जब बाजार गए तो वहां पर काफी लंबी लाइन लगी थी और सामान का देना बंद हो रहा था और एटीएम में पैसे खत्म हो गए थे और पूरे यूक्रेन में दहशत का माहौल हो गया था। लगातार बम धमाके बढ़ते जा रहे थे जिससे हम लोग घबराए हुए थे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। चारों ओर आग की लपटें ही लपटें दिखाई दे रही थी और मातम का माहौल था। हम सभी बच्चे अपनी हिम्मत दिखाकर अपने हॉस्टल से पास में मेट्रो स्टेशन के बंकर में जाकर पनाह ली। इस बंकर में धीरे धीरे 300 बच्चे हो गए थे। वहां पर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, ना प्लेन की व्यवस्थाएं और ना ही ट्रेन की। सभी बच्चे परेशान थे और तो और 21,000 किराए की जगह पर बच्चों से 61,000 रुपये किराया वसूल कर लूट मचाई जा रही थी बच्चों के साथ, जिस कारण काफ़ी बच्चे नहीं आए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि एटीएम ने पैसे देना बंद कर दिए थे। हम लोगों को लग रहा था कि कैसे भी कीव छोड़ना है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा खतरा था, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे थे, जिसमें वहां पर जान खतरे में थी क्योंकि रूसी सेना ने कीव को चारों ओर से घेर लिया था। जैसे तैसे ट्रेन की व्यवस्था की मगर उसमें ज्यादा भीड़ थी और उससे यूक्रेन के लोगों को बिठाया जा रहा था, मगर फिर भी ट्रेन में घुस गई और 8 घंटे बगैर खाने पीने के फ्लाइट तक पहुंची, अपने वतन आ सकी और आज अपने घर आकर सेफ हुई। न यहाँ पर कोई बम धमाका और ना ही आग की लपटें। दिव्यांशी बहुत ही डरी हुई हैं और सहमी हुई थी। उनका कहना था कि अब वो कभी यूक्रेन नहीं जाएंगी। टीकमगढ़ जिले की ओर से छात्रा मानसी विश्वकर्मा भी यूक्रेन से वापस लौटी। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने दिव्यांशी और मानसी का पुष्प गुच्छों से स्वागत कर दोनों लड़कियों का हौसला बढ़ाया। हालात देखे वहाँ पर काफ़ी घबराई हुई थी और काफ़ी इन लोगों को अपने आप में को सुरक्षित रखने के लेकर काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी और जैसे तैसे ये लौट के वहाँ से यूक्रेन से वापस लौट के आई हैं। आज हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इतना समय उनका यूक्रेन में, जहाँ पर रूस और यूक्रेन पर जो बमबारी हो रही थी, कैसा समय बीता और कैसे यहाँ पर अपने इंडिया आकर आज कैसा महसूस कर रही हैं। दिव्यांशी जी, पूछना चाहूँगा कि कब आप लोगों को मालूम चला कि कैसा क्या मतलब जो यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया, कैसे वहाँ के हालात रहे? ये 24 की मॉर्निंग को सुबह आई थिंक 2-3 बजे के समथिंग हमला हुआ है और हम लोगों को 5-6 बजे के समथिंग पता चला। तो हमारे दोस्तों का फ़ोन आया, हमने सोशल मीडिया चेक की तो फिर हमें पता चला कि यूक्रेन पे हमला हो चुका है। फिर हमने 7 बजे के समथिंग अपनी खिड़की से देखे तो हमें फाइटर प्लेन्स जाते दिखे और हमें बम धमाके की आवाज़ें आने लगीं। तो हमें समझ में आ चुका था इस समय तक कि अब हमारे यूक्रेन पे हमला हो चुका है। उसके बाद हम लोग सुपरमार्केट भागे कि वह सिचुएशन के लिए अपने पास सामान ले रखे हम 8-10 दिन के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें थी। वहाँ पे हम लोगों ने 2-3 घंटे तो हमें शॉपिंग के लिए लगे, उसके बाद हमें 2-3 घंटे ही बिलिंग के लिए लगे क्योंकि लंबी लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी। आपको हर जगह पे एटीएम के लिए भी आपको लंबी लाइनें रहेंगी। एटीएम में कैश भी ख़त्म हो चुका था। जो मेडिकल थे वहाँ पे भी लंबी लाइनें लगी थी और फिर शाम होते होते तक चीज़ें वहाँ पे और क्रिटिकल होती रहीं, वह सिचुएशन होती रही। हम लोग को बम धमाके की आवाज़ें और आने लगी। जो यूक्रेनियंस हम लोग की वहाँ पे बिल्डिंग्स में रहते थे वो अपना घर छोड़ के सेफ साइड जाने लगे, पोलैंड की तरफ जाने लगे या जो यूक्रेन से अलग डायरेक्शन है। अब ये बताइए कि आपने जो वहाँ पर जो बम धमाके हुए, बिल्डिंगें ध्वस्त हुई, मौत का मंजर हुआ, कहीं ऐसा देखा कि आपके सामने कोई बिल्डिंग गिरी हो, लोगों की मौतें हुई हों? लोगों की मौतें नहीं, पर हमने कुछ बम धमाके देखे। हम लोगों ने आग की लपटें देखी। जब मैं अपने हॉस्टल गई थी तो वहाँ पे उसके सामने ही बम ब्लास्ट हुए हैं, तो हम लोगों ने वो लपटें अपनी आंखों से देखी हैं। तो आप लोग वहाँ से कैसे सुरक्षित, वहाँ से बंकर में कैसे, कहाँ पहुँचे, कौन ले गया, कैसे पहुँचे यहाँ पर हॉस्टल से? जो भी किया वो बच्चों ने खुद ही किया। मैं फ्लैट में रहती थी। जैसे मैंने बताया कि 24 तारीख की रात की सुबह ही हमला होने लगे। शाम होते होते हमें समझ में आ गया था कि हम अपनी रात अपने यहाँ पे नहीं गुजार सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने बंकर और जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होते हैं हम लोगों ने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। हम लोगों ने फिर 3-4 बजे समथिंग हम वहाँ पे चले गए और पूरी धीमे धीमे वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती गई और लगभग 300 बच्चे हॉस्टल में थे। तो आप लोग
जो बंकर में रहे, कौन से स्थान पर बंकर पर रहे यूक्रेन में अपने आप को सुरक्षित रखा? जी, मैं जहाँ पे यूक्रेन में रहती हूँ, जिस स्ट्रीट में, उसके पास एक मेट्रो स्टेशन है, खार्किव का मेट्रो स्टेशन, तो मैंने अपनी रात वहीं गुजारी थी। इसके पहले यूक्रेन ने मतलब जो प्रशासन है, सरकार ने कभी लोगों को चेताया नहीं कि युद्ध होने वाला है, आप लोग अभी आप इंडिया चले जाओ, कुछ ऐसा कुछ? सरकार ने ये एक वो सिर्फ मतलब जो इंडियन एम्बेसी है उनने एडवाइजरी जारी की थी। उनने हम लोग की क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड रहता है, हमें अगर हम अपनी क्लासेस छोड़ते हैं तो हमें वहाँ पे पर घंटे के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे कि अगर लग रहा है तो हम 16 तारीख को या 15 तारीख को अपनी फ़्लाइट बुक करके इंडिया आ जाएँ, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे क्लासें छोड़ी तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो हम अपनी क्लासें नहीं छोड़ सकते थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 3 चार्टर्ड फ़्लाइटें भेजी वहाँ पे, पर आप खुद समझिए वहाँ पे 3 चार्टर्ड फ़्लाइट थी, एक फ़्लाइट में 350 बच्चे आ सकते हैं, वहाँ पे 20,000 बच्चे हैं, और उसका जो पैसे थे वो नॉर्मली 21,000 होता है, लेकिन जो सरकार ने जो भी वहाँ पे फ़्लाइटें भेजी उनका 60,000 था, मतलब कि नॉर्मल फ़्लाइट से 3 गुना। तो ये एक गलत बात है, क्योंकि जब बच्चे वहाँ पे फंसे हैं तो आपको पैसा नहीं बनाना चाहिए, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर इसलिए बहुत सारे बच्चे वहाँ से नहीं आए, क्योंकि फ़्लाइटों के रेट 3 गुने थे, तो उन्होंने कहा हम इस रेट में क्यों जाएँ। तो आपने जैसे इतने दिन अभी रूस और यूक्रेन में जो बमबारी हो रही है, युद्ध हो रहा है, ये मंजर कितने दिन देखा आपने अपनी आँखों से? सो जितने दिन हम रहे वहाँ पे उतने दिन चला, अभी भी चल ही रहा है। हम लोग बस कैसे ही करके अपनी जान बचा के भागे हैं। मैं मेन सिटी कीव में थी, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की। तो 24 तारीख को ये स्टार्ट हुआ, 27 तारीख तक उन लोगों ने कीव को ऑलमोस्ट हर जगह से घेरना चालू कर दिया था। हमारे लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इंडियन एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही थी, वो कहते थे कि हम आपके लिए ट्रेन का अरेंजमेंट करेंगे, हम आपके लिए बसेस का अरेंजमेंट करेंगे, पर वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं था। फिर हमें समझ में आ गया कि एम्बेसी कुछ नहीं करेगी, और कीव के हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। हम लोग रातों में सो नहीं पाते थे। फिर हम लोगों ने 27 तारीख की मॉर्निंग को अपना हॉस्टल छोड़ा, रेलवे स्टेशन पहुँचे वॉक करके, क्योंकि सब कुछ बंद चल रहा था वहाँ पे। 2 घंटे हमें पहुँचने में लगे। उसके बाद वहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं था। 9-10 बजे की ट्रेन वहाँ पे 2 बजे आई। उसके बाद वो पहली ट्रेन थी, क्योंकि हमारे मन में था बस हमें कीव छोड़ना है कैसे भी, तो ट्रेन कहीं पे भी जाए हम उसमें बैठ जाएंगे, पर हमें कीव छोड़ना है। तो जो पहली ट्रेन आई उसमें सब भर गए, बच्चे बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, यूक्रेनियन सिटीजन्स भी थे, तो वो प्रेफरेंस यूक्रेनियंस को दी जा रही थी, इंडियंस को और फॉरेनर्स को नहीं दी जा रही थी। 8 घंटे की ट्रेन की जर्नी थी। उसके बाद वो हम लोगों ने पूरे खड़े खड़े ट्रैवल की, ना वहाँ पे कोई खाने की व्यवस्था, ना ही कोई पानी पीने की व्यवस्था थी। तो जर्नी ऐसे हम लोगों ने अपनी शुरू की। आज कैसा महसूस कर रही हैं आप अपने वतन वापस आ गई? अब बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब हम अपने आप को सेफ़ फील कर रहे हैं कि हम अब हमारे अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे कोई सायरनों की आवाज़ नहीं आती है, जिससे मुझे अंडरग्राउंड होना पड़े, या मुझे अब अपनी जान का खतरा नहीं लगता है यहाँ पे। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये थी दिव्यांश साहू का कहना रहा कि कीव में अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रही थी, जहाँ बम धमाकों की आवाज़ आ रही थी और चारों ओर हेलीकॉप्टर्स जो है कि यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहे थे, और कैसे जैसे अपनी जान बचा के है वहाँ पर बंकरों में छुपने के बाद यहाँ पर आज इंडिया लौटी हैं। ये काफ़ी अपने आप को काफ़ी प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। का कहना रहा कि आज उनकी जान बच गई है और अपने वतन आ गई हैं। रहा पढ़ाई का सवाल, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार इनके लिए प्रयासरत है कि जो इनकी जो बकाया जो उनका जो भी इनकी समय बचा है डिग्री का, उसको निश्चित तौर पर इंडिया में ही पूरा करने का भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सूर्य प्रकाश गोस्वामी, लोकोत्तर न्यूज़, टीकमगढ़।